अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए। तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। पादियामून को मार डाला। पादियामून के हाथ में क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। पादियामून को मार डाला और ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और ने मार डाला उसे। पादियामून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे।
अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे रिपोर्ट दीजिए। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुक जाइए, रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रुक जाइए। आमूर का दिफा कीजिए। रुक जाइए। अजमतो बुजुर्ग आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं। मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आखमाहू एक होशियार और चालबाज इंसान है, हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए। मकतूलीन को भी ले जाए।
हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लायक परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, साबिस हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। तौहीद खुदाओं की भी का कोई हद कहर होती है। टूटे तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागा और पुरस्को जश्न का एहतमाम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ और पयाम्बर खुदा जनाब युजारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपासगुजार हूँ जनाब हुरमहू, आपने इस तमाम मामले को निहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यकता का। और हुक्म देता हूं कि आखमहू और उनके शरीके जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जांबख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागा किया जाए और पूरे मिस्र में फतह व कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरूब होने तक बर्दाश्त करो। तहत है, रोजाना दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामिन। क्या हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है।
जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ। कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है? आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर हैं, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहा यमुइन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में ना नसीहत सुनने का हौसला है और ना ही ताना और तशना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चलकर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसिर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती और खैर और बरकत की सादत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादा जान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। आफरीन है तुम पर। तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो। आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता? तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूँ। अशबील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान, जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से। दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ बाप की हुर्मत का पास नहीं रखा बहुत फिक्रमंद हूँ। खुदावंद उनकी आक़िबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद पर नबी खुदा। सलाम सलाम पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुश्कसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूं। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश, यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलिखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदुम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे,
गंदुम वहां भी ना मिली तो? कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर क़हत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगुदो करने का कहना ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरद्दुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकामात की इताअत ही में तुम लोगों की फलाह बहबूद मुज़मिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो।